जो एनजीओ जो पर्चे बांट रहे हैं, तमाम मांगे रख रहे हैं, फिर उलेमा की अपनी शर्तें हैं, तो विचार तो कर ही रही होगी कांग्रेस इन पर कि सरकार में आएगी तो मानेगी ये बातें। देखिए पूर्णिमा जी, मैं प्रमोद स्वामी जी का उन्होंने एक सवाल पूछा कि ओवैसी के बारे में आप क्या सोच है। मैं तो ये समझता हूँ प्रमोद जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी ओवैसी के बारे में कि वो देश के लिए उनको खतरा मानते हैं। ओवैसी को क्यों स्वामी जी देश के लिए खतरा मानते हैं कि नहीं मानते आप? अरे हाँ या ना जवाब। सरकार के वंशीदार थे और यूपीए के गवर्नमेंट में वो वंशीदार थे, आपके यूपीए के सरकार के वो सहयोगी थे, तो आपने यूपीए गठन में उनका सहयोग क्यों लिया? आप ओवैसी को आप देश के लिए खतरा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इतनी जवाब। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं। हाँ, आपने आपकी यूपीए सरकार में वंशीदार थे, इस बात का सुनिए। मैंने आपसे जितना पूछा उतना सुन, अब आप सुनिए। तो आप भी प्रमोद स्वामी जी बैठ करके आपने यूपीए की सरकार में उनका समर्थन क्यों लिया, इसका भी जवाब दे दीजिए। मैंने जवाब दिया, आप भी दीजिए। तो सुनिए, बोलिए फरहान साहब। देश के लिए देखिए, आज इतने बड़े टीवी के डिबेट शो में बैठ करके प्रमोद स्वामी जी भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि ओवैसी देश के लिए खतरा है, और ओवैसी को ओबीसी के गृह मंत्रालय से खतरा है। किसी व्यक्ति से हमारा विरोध नहीं है, विचारधारा से हमारी लड़ाई है। देखिए, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे मैडम, देख लीजिए, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। बोलिए फरहान साहब, बोलिए। इस तरीके से डिबेट नहीं होती। आप चुप रहिए, आपको भी फिर बोलने का मौका मिलेगा, फिर बोलिएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आज आपने ये सिद्ध कर दिया और आपने अपने मुखर बिंदु से ये बात कही है कि ओवैसी देश के लिए खतरा है। अगर ओवैसी देश के लिए खतरा है तो फिर देश की गृह मंत्रालय ओवैसी को सुरक्षा क्यों दी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जब ओवैसी देश के गृह मंत्री से ओवैसी देश के गृह मंत्री से ये सवाल पूछते हैं कि मैं किसकी टीम हूं, तो गृह मंत्री जी कहते हैं उसी पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड में है, ये बात रिकॉर्ड में है कि ओवैसी जी आप अपनी टीम बनाइए और आप अच्छा काम कर रहे हैं इस देश में। ये कौन कहते हैं? देश के गृह मंत्री जी कहते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर क्या कह रहे हैं? ओवैसी देश के लिए खतरा है। तो अब इससे ये बात समझ में आती है कि ये फरहान साहब मुद्दे पर आइए ना, ओवैसी पर चर्चा नहीं हो रही है सर। असदुद्दीन, ओवैसी पर चर्चा नहीं है सर, और समय बहुत सीमित होता है फरहान साहब। फिर आप लोग बाद में इस बात की शिकायत करते हैं कि समय ज्यादा नहीं मिलता। आप मेरी भी तो बाध्यता समझिए ना। मैडम, मैंने यही तो बात की, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने उन्हीं को जवाब दिया। अरे उसके अलावा मैंने भी सवाल पूछा सर। ओवैसी को बताते हैं कि अच्छा काम कर रहा है। सवाल तो मैंने शाहबानो केस में पूछा, आपने उसमें जवाब नहीं दिया। शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया, उसमें भी जवाब दे दीजिए। ठीक है, 30 सेकंड और दूंगी आपको फरहान साहब अपनी बात पूरी करने के लिए। 30 सेकंड बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में घोल रही है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को साफ नजर आ रहा है कि वो महाराष्ट्र आ रही, वो झारखंड आ रहा है। तो वो सोच रहे हैं किस तरीके से देश में लोगों को बांटा जाए और बांट करके ही इस देश को कमजोर किया जा सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति विफल हो चुकी है, और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल। ठीक है, आपसे थोड़ी देर पहले आप वेंगा बाबा का जिक्र कर रहे थे सर, तो मुझे याद आ गया कि ऐसी हरियाणा में भविष्यवाणी कांग्रेस ने अपने लिए भी की थी, हम हरियाणा जीत रहे हैं। ऐसी आप महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अब वेंगा बाबा और उनकी कौन कौन सी भविष्यवाणियां सच कहाँ कैसे होती है? रशीदी साहब जल्दी से आपका काउंटर लेंगे सर। देखिए, ये अवैध मूर्ति जी जो बैठे हैं, इन्होंने कहा कन्याकुमारी से हमने पूरी कश्मीर तक पैदल यात्रा की, और हमने फिर प्रधानमंत्री से ये मांग की कि मुसलमान की बढ़ती आबादी देश के लिए खतरा है। ये क्या अवैध, क्या बोल रहे हैं आप? नाम क्या बोल रहे हैं? अब मैंने कौन सा बोलने की तमीज सीखिए। आप डिबेट में बैठे हुए हैं। मैं करेक्ट कर देती हूँ, क्या बोल दिया? वेद मूर्ति नंद जी नहीं, ये बार बार ऐसा कर रहे हैं, कई बार ऐसा कर चुका है, ये हमेशा इस तरह की बातें। चलिए, वेद मूर्ति जी चलिए, मैंने अवैध सुना था, मैंने वेद बोल दिया, उसमें क्या हो गया? क्या संस्कार हो गए इसमें? सुनने और ना सुनने के तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। पूर्णिमा जी से भी नाम गलत ले लिया गया था। अगर आप अननेसेसरी इंस्टिगेट करना चाहते हैं और समय जाया करना चाहते हैं तो इस्लाम के संस्कार कौन से हो गए इसमें? नहीं, ऐसा संस्कार क्या आपको सनातन ये संस्कार देता है? हमारा मुसलमानों के खिलाफ जहर
वसुधैव क्या कुटुंबकम है, संगठन आपको ये योगक्षेम संस्कार वहाम्यहम देता है, है सर्वे कि भवन्तु रशीदी मुसलमानों के साहब खिलाफ अगर जहर इधर उगलो? उधर जाएंगे मुझे टाइमर रखना पड़ेगा सर, मुझे टाइमर रखना पड़ेगा। सीधे सीधे मुद्दे अरे पर बात बात ही नहीं करते करने हैं, दे रहे हैं आप, वृद्धि इनसे हो नहीं रही मुद्दे है, पर बात करते हैं। मुसलमानों का रशीदी ये साहब आप बताइए। तय करके आए हैं कि आपको अननेसेसरी इधर उधर की बात करनी है तो बताइए। मैं आप आपका उनको बहुत नहीं सम्मान बोलना- करती हूँ उनको नहीं सर बोलना आपने। रशीदी चुप साहब, रहिए मैं आप, आपका ये बहुत बीच में सम्मान बोले जा करती रहे हूँ, उसको बरकरार रहने कहाँ दीजिए। बोल रहे हैं आप आप उनसे उसको कहिए ना चुप बरकरार रहे। रहने दीजिए। अवैधानंद क्या अरे होता है उनसे भाई? कहिए ना चुप रहे। साधु संतों नहीं, को सीधी बदनाम सीधी करते बात हैं। करिए ना। साधु संतों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, ये कैसा संस्कार है? ये हम लोगों मैं का सीधी संस्कार बात कर नहीं रहा हूँ है। ना। और आप कह रहे मेरी हैं तो बात इस्लाम सीधी बहुत लगेगी अच्छा नहीं मजहब है, आपको। यही मैं ये सिखाता कह है। रहा वेद हूँ कि मूर्ति जी, मुसलमानों वेद के खिलाफ मूर्ति ये जी, आदमी बैठ के वेद जहर मूर्ति उगल रहा है वेद और मूर्ति आप उसको एक बार नहीं टोक रहे हैं। वेद मूर्ति जी 1 मिनट का ये टाइमर मुसलमानों के रखेंगे खिलाफ रशीदी जहर जी के उगल लिए। रहे हैं बैठकर 1 मिनट और का कह रहे हैं टाइमर मुसलमानों रखेंगे की बढ़ती रशीदी जी तादाद के लिए। देश के लिए रशीदी खतरा जी है। आपका 1 मिनट क्या शुरू होता है, आपने अपनी बात टोका रखिएगा इनको? प्लीज। मैं ये कह रहा हूं पूर्णिमा जी कि ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं बैठकर के मुसलमान देश के लिए खतरा है, तो आप सच्चाई है इनको कि एक नहीं, बार वो नहीं बताइए। अपने टाइम में वेद मूर्ति जी अपने टाइम वेद मूर्ति जी अपने टाइम में वेद मूर्ति जी अपने टाइम में वेद मूर्ति जी अपने समय अपने समय। अरे फिर ये क्या बोलिए क्या बोलिए बीमारी है भाई? बोलिए बोलिए सर। मंत्री से प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। किसी ने सही कहा है कि अगर देश में मुसलमान ना होते और बगल में पाकिस्तान ना होता तो ये लोग फुटपाथ पर जूते बेचते हुए मिलते। अच्छा, ये लोग पाकिस्तान और मुसलमान के बगैर बात ही नहीं कर सकते। इनको देश की कोई परवाह नहीं है। देश बटेगा, देश लुटेगा, देश टूटेगा, कोई परवाह नहीं है। इनको परवाह है सिर्फ मुसलमान देश से चला जाए। इसीलिए ये लोग कहते हैं मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। इनको शर्म नहीं आती। और इन्होंने कहा अभी जय श्री राम का नारा लगाकर 700 मुसलमानों को मोबिलिटी कर दी गई, 700 मुसलमानों को। ठीक है। और कहा जाता है दाढ़ी पकड़कर कि जय श्री राम का नारा लगाइए, जय श्री राम बोलिए, और ये कहते हैं हम तो नहीं करते ऐसा। ठीक है, फिर कौन लोग हैं वो सनातनी नहीं है क्या? फिर उसके बाद वो सनातनी नहीं है क्या? गुलाब या चंद तो जी, आप कहिए वो सनातनी गुलाब चंद नहीं जी है। आ रही हूँ, बस 2 सेकंड दीजिएगा। वेद मूर्ति जी पहले अपनी बात। इसलिए मैंने इनको अवैध मूर्ति कहा है। हिंदुओं का कभी भी हिंदू हिंसक नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखने वाला हम लोग किताब पढ़ते हैं, ना कि मार अरे काट शर्म कत्लेआम आनी की किताब पढ़ रहे हैं। ठीक सारा है, पब्लिक डोमेन में हमेशा मौजूद है, हिंदुओं पढ़ ने लीजिए, शांति देख की बात लीजिए। की और विशेष करके आंख बंद करके बैठे प्रधानमंत्री हो क्या? मोदी जी से हाथ जोड़ 700 करके लोग कब निवेदन नहीं है, होते? अगर इस देश को बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून सब काम छोड़ करके लागू करिए। साधु संतों से बचाना है इस देश को जी साधु अगर इस संत- देश फिर को तो बचाना मौलानाओं है, से भी साधु बचाना संतों को होगा, हटाना फिर है। तो मौलानाओं से भी बचा लेना होगा। साधु मौलानाओं संतों से को उधर हटाना है। बचाएंगे। अगर इधर साधु संतों से बचाना है तो जहरीले मौलानाओं लोग को हैं। भी नमस्कार ये है। जहरीले लोग हैं। फिर तो मौलानाओं को भी नमस्कार है। मौलाना कितने जहरीले, आपको तकरीरें जब सुनाऊं क्या जहरीले राशिदी साहब? जहरीले हैं और मौ- कौन आप शांति बीजेपी की के बात प्रवक्ता कर रहे मौलाना हैं? साहब, मौलाना आप साहब बीजेपी के कितने प्रवक्ता हैं खतरनाक क्या? या जहरीले हैं, तकरीरें सुनाऊं क्या अरे आप आपको? बीजेपी की या प्रवक्ता सुनते हैं होंगे क्या? आप तो फ्री टाइम में या रशीदी वैद साहब? मूर्ति के प्रवक्ता अरे है। फ्री हम टाइम लोग में विश्व सुनते होंगे ना? शांति की बात करते हैं, किसकी वर्ल्ड सुनते होंगे पीस की फ्री बात टाइम में करते आप? हैं। दीजिए। कभी आप लोगों के आप नारा वैद मूर्ति सुना के है क्या? प्रवक्ता हैं क्या? रशीदी साहब आज कुछ तय करके आए हैं क्या आप? अरे आप वैद इधर मूर्ति उधर के की बात प्रवक्ता हैं करके क्या? आज आप कुछ तय करके आए हैं आपने क्या? नारा सुना नहीं कि जो मैंने चर्चा बोला? मुद्दे पर नहीं करनी मैंने है, को इधर गलत उधर बोला की है? बातों पर क्या करनी है। मुसलमानों की साधु बात संत है? क्या है क्या नहीं है, क्या सोचते हैं क्या नहीं करते हैं, बेवजह की बातें कर रहे हैं रशीदी साहब। व्हाट्स पाखंडी रॉन्ग है विद ये यू सारे। टुडे? ये पाखंडी है, देश क्या के हो लिए गया खतरा है। आपको? फिर मौलाना सब क्या है? पाखंडी हैं, देश के मौलाना लिए क्या है? खतरा है। फिर जरा दायरे में सब रहिए पाखंडी रशीदी हैं, साहब, देश के लिए खतरा है। दायरे में रहिए जरा। मैं बोल रहा हूँ चैनल पे। संजय राणा जी, जिम्मेदारी आप के बोलते साथ रहिए बोल रहा हूँ। चैनल पे, इसीलिए जेल आप में माइक पड़े ले हैं। लीजिए, आप सड़क पर खड़े होकर इसीलिए बोलते जेलों में पड़े हैं ये रहिए, लोग। क्या फर्क पड़ेगा उससे? देखिए, बोलिए संजय राणा। आती हूँ गुलाब चंद जी। तो आप भी बोलिए, क्या फर्क पड़ेगा मेरे ऊपर? नहीं आप ले लीजिए माइक, आप बोलिए, सड़क पर आप खड़े भी होकर बोलिए, बोलिए, क्या फर्क पड़ेगा बताइए? पूर्णिमा जी, जो आइंस्टाइन अच्छा, है आप भी ना, जो बोलिए खजूर ना। के पेड़ ये तो के बोलिए नीचे ना, आप टोपी भी लगा बोलिए। के दाढ़ी शांत लगा रहिए बात रशीदी साहब, और लोग भी हैं, शांत अरे रहिए रशीदी सर, साहब, शांत रहिए। आ रहा हूं आइंस्टाइन आ रहा सारे हूं। चे- खजूर के पेड़ के नीचे सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी लगा के जो आइंस्टाइन बैठे हुए ना, इन्होंने क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान कोई सहयोग नहीं लेता, योजना सारी तुम लोगे, परियोजना सारी तुम लोगे, मजे सारे तुम लोगे, बोलोगे हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से कुछ नहीं लेते। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बोला कि भैया कब्रिस्तान और पाकिस्तान, ये बताइए
45 और 46 के जब चुनाव हुए थे, मुस्लिम लोगों को 95% मुस्लिमों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। तो आप नहीं दिए थे, तो आप पाकिस्तान और कब्रिस्तान तो खुद चूज कर रहे थे। तो आपको जाके देखना चाहिए समस्या क्या है कि किसी भी धर्म गुरु पे आरोप लगा देना, धर्म गुरु को अशब्द बोल देना, इनकी आदत है। जहां तक रशीदी जी की बात है, रशीदी जी को ना अपने धर्म के बारे में पता है ना अपने मजहब के बारे में। जीरो नॉलेज नहीं है। कुछ व्यक्ति को कुछ नहीं पता। अगर पूछ ले नंबर ऑफ पैगंबर्स कितने हैं, इस व्यक्ति को नहीं पता। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, इस देश को तोड़ना आते हो चाहते गुलाब हो चंद जी, अरे गुलाब चंद जी दूसरे मुद्दे पे आते हैं। रशीदी साहब चुप हो जाइए, अरे चुप हो जाइए रशीदी साहब, चुप हो जाइए। लेकिन अब चलेगा नहीं, अपने समय में बोलिएगा अरे ना, चलेगा नहीं। ये बीच बीच में आप सर कमेंट्री मत करिए रशीदी साहब, अपने समय में बोलिएगा, रुक जाइए। मालूम पता खजूर के नीचे बैठ के सेब नहीं गिरेगा, आइंस्टाइन नहीं बनेगा आप कभी नहीं। छोटे आइंस्टाइन बन लोगों पाएंगे। के सामने बोलना पड़ेगा। अरे मालूम है भैया, आइंस्टाइन नहीं बनो, खजूर के नीचे बैठे रहो, दिन भर बैठे रशीदी रहो। साहब कुछ यहाँ पर नहीं होगा। अपने अब आता हूं। समय में लोगों के बोलिए, साथ बार बार बोलना कह रही हूँ पड़ेगा। आपसे। अरे जाने दीजिए। बोलिए राणा जी, देखिए बोलिए। भी फरहान भाई ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, सही बोला। सबका साथ सबका विकास जो पार्टी करे वो कम्युनल है, जो रोजा अफ्तारी करे वो सेकुलर हो जाती है। भैया समझ नहीं आता है कि सेकुलरिज्म कौन क्या है और कम्युनलिज्म क्या है। माइनॉरिटी कमीशन किसने बनाया? आपकी सरकार ने बनाया। ये बताइए माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? आपको याद है पटेल साहब ने क्या बोला था? भाई जो कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए तरफदारी कर रही है उसको माइनॉरिटी में नहीं रखना चाहिए, कोट अनकोट बाबा साहब और पटेल जी ने बोला था। तो इस बातों को हम नकार देंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद बोला था मुस्लिम इज ए क्लोज कम्युनिटी। उनका जो प्यार होता, भाईचारा होता, सिर्फ इस्लाम के प्रति होता, किसी जमीन के प्रति नहीं होता। तो जब इस सत्ता है उसको आप काट देंगे क्या? बाबा साहब ने गलत बोला। आप खुद बोलते हो रोहिंग्या मेरा मुसलमान है, फिलिस्तीन के लिए आपके आंसू बहने लगते हैं, दहाड़ मार के रोने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या आप लोग के साथ है। अगर आप देश की बात करते हो, देश का चिंतन करते हो, देश में अगर कोई समस्या होती है उस पर भी आपको एक होना चाहिए। लेकिन आप एक देश के लिए नहीं हो, फिलिस्तीन के लिए सारे एक हो जाते हो। समस्या यहाँ पे ये हो जाती है। के कोसने से ढोर नहीं ठीक मरते। है गुलाब चंद जी, सर, गुलाब चंद जी और वो बात राणा साहब आप कहना भूल गए, जब फिर बराबरी के नजरिए से देखने की बात है तो फिर मनमोहन सिंह का बयान याद आ जाता है कि सबसे पहला अधिकार यहाँ के संसाधनों पर किसका है? मुसलमानों का है। फिर उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। ठीक है गुलाब चंद दुबे जी आपको लाते हुए जल्दी से। गुलाब चंद जी फिर आती हूँ फरहान जी, आपके पास आते हैं। पूर्णिमा जी मैं बड़े शिद्दतता के साथ साजिद भाई के ऊपर आना चाहता हूँ। साजिद भाई, जिस वक्त आपने सरतन जुदा की बात की, आपने देश के आकार और इस भौगोलिक मानचित्र को दिखाया, बड़ा अच्छा लगा आपकी बात। और आपके बातों से साजिद भाई ये लग रहा था कि आप कहीं उस मुसलमानों के वंशज के हैं कि काश मेरे मुल्क में भी ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, गर मस्जिद के आबरू पर कहीं आंच ना आ जाए, ऐसी फिक्र मंदिर के रहनुमा को। आज मुझे बड़ा दुख के साथ करना पड़ा है कि आप इतने बड़े चैनल पे, साजिद भाई, आप इतना बड़े आप मतलब कि बेबाक हो गए और इतने बड़े आप बेबोल हो गए जिसके लिए कि हमारे धर्मगुरु के प्रति देश के समक्ष आपने उनको अवैध कर दिया। जहां वेद की बात होती है, वेद की अपनी हमारी संरचना है, वेद के प्रति हमारी अपनी, हमारे सनातन धर्म क्या कहा आपने? नहीं सुना? कान बंद थे आपके? नहीं सुना मैंने। सुन लीजिए आपके कान बंद थे जब धर्मगुरु ने कहा कि मुसलमान देश के लिए खतरा है। आपको उस वक्त ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी बोला था। आपके कान में क्या तेल डाला था उस समय? कान में तेल डाल दिए थे। बोलो बाबा साहब ने गलत बोला था, बोलो पटेल साहब ने गलत बोला था। हिम्मत है बात काटने की रशीदी जी, हिम्मत है। आपकी भाईचारा फिलिस्तीन से क्यों हो जाती है? भाईचारा पाकिस्तान से क्यों जाता है? यहाँ रहते हो, यहाँ की बातें करो। ठीक है, मेरे पास अंतिम का 1 मिनट है, जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। क्लोजिंग कमेंट प्रमोद जी से और फरहान जी से। फरहान जी आपके साथ शुरू कर रही हूँ, 30 सेकंड फरहान जी। ठीक है फरहान जी, हमको बोलने का मौका नहीं मिला। गुलाब चंद जी बोलिए, सब बीच में बोल गए सर, पहले आप पूरा कर लीजिए गुलाब चंद जी। मैं साजिद भाई से विनती करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देश के अखंडता के खातिर माना कि विषयांतर हो रहा है, 370 एनसी हटाने का प्रस्ताव रखिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कश्मीर आप चाहते कि नहीं चाहते? हिंदुस्तानी अगर आप हैं वो डिबेट फिर अलग चली जाएगी। दुबे जी वो डिबेट अलग चली जाएगी। फरहान जी के लिए 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे, जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर क्विकली। फरहान जी 30 नहीं 60 सेकंड कर दीजिए। पूर्णिमा नहीं सर नहीं कर पाएंगे सर, फिर प्रमोद जी के लिए समय नहीं बचेगा। बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, इस देश की खूबसूरती संत समाज भी है, मुस्लिम समाज के उलमा भी हैं, पादरी भी हैं, बौद्ध भी।
और जो अभी रशीदी भाई ने एक बात कही कि संतों को हटाना है, ये रशीदी भाई की अपनी सोच हो सकती है, ये मुसलमानों की अपनी सोच नहीं है। ये संत जो समाज है, ये भारत की खूबसूरती, और हम चाहेंगे कि भारत की खूबसूरती इस ठीक देश है। में 20 बनी सेकंड स्वामी जी आपके, कहना चाहूंगा। 20 सेकंड स्वामी जी, समय नहीं है सर, समय नहीं है, सॉरी सर, सॉरी स्वामी जी, जल्दी से 20 सेकंड। प्रमोद स्वामी जी। कहना चाहूंगा कि रशीद भाई ने जिस तरह से हमारे एक संत बैठे हुए हैं उनके ऊपर जो व्यक्तिगत आक्रमण किया, व्यक्तिगत आक्रमण संत पे भी नहीं होना चाहिए और जो स्कॉलर है, मौलाना है, उन पर भी नहीं होना चाहिए। बात मुद्दों पे होनी चाहिए और बात राष्ट्रहित में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ एक गंभीर विषय को जिस तरह से इन्होंने तू मैं कर करके उसकी गंभीरता को कम करने का प्रयास किया, मैं रशीद भाई से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में कृपया इस तरह का ध्यान रखें।